हेलो दोस्तों, तो आज से हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम तेरे इश्क में फना हो जाओ, जिसको लिखा है हमारी राइटर क्वीन रहनुमा खान ने। चलिए शुरू करते हैं तेरे इश्क में फना हो जाऊं भाग। इलाहाबाद। बाहर आसमान में बिजली कौंध रही थी। बारिश रुक रुक कर टपक रही थी, जैसे किसी ने पुराने गमों की चादर ओढ़ रखी हो। हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो बमुश्किल पुराने लकड़ी के रैक और दीवारों तक पहुंच रही थी। खिड़की आधी खुली थी, पर्दे हवा में लहराकर दीवार से टकरा रहे थे। अरमान उम्र 21, तेज दिमाग और खामोश फितरत वाला, एक अलमारी से अब्बू के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था। तभी एक कोने में कुछ सरकता है, जैसे किसी भूली चीज ने अपनी मौजूदगी जताई हो। अलमारी के सबसे नीचे कपड़ों के नीचे ढका हुआ एक छोटा संदूक पड़ा था, धूल से भरा, जंग लगी कुंडी वाला। वो संदूक जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाकर रखा होना, देखे जाने के लिए, ना खोले जाने के लिए। अरमान धीरे से बुदबुदाते हुए, ये क्या है? अरमान उसे खींचता है, नीचे रखता है, और कुंडी खोलते वक्त एक अजीब सी सिहरन उसके हाथों में दौड़ जाती है, जैसे वक्त ने खुद उस संदूक को छूने से मना किया हो। संदूक खुलता है, अंदर एक पुरानी भारी सुर्ख लाल रंग की डायरी, एक जोड़ी सिल्वर चूड़ियां, एक मर्दों की घड़ी और 2 पुराने से फोटो रखे थे। पहले फोटो में एक लड़की थी, सफेद सूट, लाल दुपट्टा, कानों में झुमके पहने। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे जिंदगी में उसने कोई गम न देखा हो। उसके साथ एक लड़के की भी तस्वीर थी। वो उसमें मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन आंखें जैसे चीख चीख कर कुछ कहना चाहती थीं। अरमान धीरे से, ये तो खाला जान है, और ये कौन है दूसरी तस्वीर में? उसे महसूस नहीं होता कि वो कितना देर से उन्हीं तस्वीरों को निहार रहा है। वो डायरी खोलता है। डायरी का पहला पन्ना, दिनांक 12 नवंबर 2000। मुझे नहीं पता ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ। शायद इसलिए कि मेरी रूह अब इस बोझ को नहीं सह पा रही। मैं सोचती थी मेरी जिंदगी एक सादी सी किताब है जिसमें मोहब्बत का कोई पन्ना लिखा ही नहीं जाना था, पर फिर जैसे किसी ने उस सफेद कागज पर लाल स्याही से एक तूफान उतार दिया। वो तूफान अबीर जायदान था, जिसने आते ही सब कुछ उलट दिया। और अजीब बात यह है कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उसकी तरफ खींचती चली गई, कब वो मेरा डर बना और कब मेरी दुआ। मैंने तो सिर्फ जिंदगी जीनी चाहिए थी, पर अमीर को चाहकर मैं खुद से ही दूर होती चली गई। कुछ मोहब्बतें इबादत बन जाती हैं और कुछ इबादतें फनाह। अरमान की उंगलियां कांपती हैं। उसके अंदर कुछ टूटता है, जैसे किसी और की कहानी उसकी नसों में उतर रही हो। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मलिहा की। मलिहा सख्त और कांपती आवाज में, अरमान वो डायरी वहीं रख दो, इन चीजों को दोबारा मत छूना, ये सब दफन हो चुके हैं। से अरमान चौंक कर पीछे देखता है। इसमें खाला जान का जिक्र क्यों है? किसकी चीजें हैं ये तस्वीर, ये डायरी, ये सब क्या है अम्मी? मलिहा आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में सख्ती थी। मलिहा, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, और जो मिल जाए वो हमेशा पढ़ने लायक नहीं होती, पर जानना जरूरी है। आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि खाला कौन थी, कैसी थी, और ये तस्वीर वाला लड़का कौन है? मलिहा उसकी तरफ बढ़ी, डायरी छीनने लगी, मगर अरमान पीछे हट गया। अरमान गुस्से में, ये मेरा भी हक है। क्या मैं नहीं जान सकता कि मेरे सवालों के पीछे कौन सी अधूरी कहानी छुपी है? मलिहा रुक गई। हवा अब खिड़कियों को जोर से हिला रही थी, पर्दे दीवार से टकरा रहे थे। कमरे में बस एक ही बल्ब की पीली रोशनी थी, जिसमें मलिहा का चेहरा थका हुआ, बुझा हुआ सा लग रहा था। अचानक मलिहा झुकती है और अरमान के हाथ से डायरी नहीं लेती, बल्कि उसका हाथ पकड़ लेती है। आजा बेटा, अगर आज तूने दस्तक दी है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। वो दोनों मिलकर संदूक उठाते हैं। मलिहा उसे लाइब्रेरी के बीच रखी टेबल पर रख देती है। सामने 2 कुर्सियां थीं। मलिहा एक पर बैठती है, अरमान दूसरी पर। सामने टेबल पर वो पुरानी डायरी रखी थी।
साथ में दोनों तस्वीर, घड़ी, पायल, अंगूठी, सब कुछ। मलिहा धीरे से थकी आवाज में, इस संदूक में एक लड़की की मोहब्बत है, एक लड़के का गुनाह और एक ऐसे इश्क की राख जो कभी बुझी नहीं। अरमान धीरे से, आप खाला के बारे में बता रही हैं? मलिहा सिर हिलाकर, हाँ, हया शेख, मेरी बड़ी बहन और इस दुनिया की सबसे बेबाक, सबसे बेगुनाह मोहब्बत। धीरे से डायरी का पहला पन्ना पलटता है। डायरी का पन्ना खुलता है। बाहर बारिश तेज हो गई है, पर्दे हवा से उठकर बिखर रहे हैं और एक रूहानी सी आवाज आती है हया की लिखावट में। इलाहाबाद, शेख हवेली, तारीख 14 जून। इलाहाबाद की सुबहें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन कुछ चुप्पियां इन हवाओं से भी भारी होती हैं। सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर जब चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वक्त ने मेरे नाम का कोई खत भेजा हो। मगर मुझे क्या पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाएगा जिससे सब खत्म हो जाएगा। फ्लैशबैक 25 साल पहले। मलिहा दरवाजा खटखटाते हुए, अप्पी उठो ना, कॉलेज के लिए लेट होना है क्या? लड़की तकिए में मुंह दबाकर, कॉलेज रहेगा, मैं नहीं, बता देना आज मैं स्पिरिचुअल ब्रेक पर हूँ। मलिहा हंसती है, बड़ी आई ब्रेक पर जाने वाली, अब्बू को बता दूं? लड़की धीरे से मुस्कुराते हुए, बता देना, और हाँ बोलना अगर आज फिर उबला अंडा आया तो मैं निकाह के लिए हाँ कह दूंगी। वो लड़की धीरे से उठती है, बाल बिखरे, आंखों में नींद और होठों पर आधी नींद में डूबी मुस्कान, पर आंखों में पूरी दुनिया की जागती आग। ये है हमारी कहानी की नायिका हया शेख। इलाहाबाद की गलियों में पली बढ़ी, मगर ख्वाब कायनात से भी बड़े रखती है। इनका एक ही कहना है, मैं किसी की परछाई नहीं बनूंगी, किसी की मुकम्मल कहानी बनूंगी। वहीं दूसरी ओर धूल से भरी एसडी ढक पर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। शीशे धीमे धीमे नीचे होते हैं। ड्राइवर, सर हवेली तैयार है, सब क्लीन करवा दिया है। गाड़ी से उतरते हुए वो आदमी धूप की ओर चेहरा मोड़ता है। तेज आंखें, सीधा चलने वाला, साइलेंस में डूबा आदमी। धूल सिर्फ हवेली में नहीं, रूहों पर भी है। ड्राइवर, आप इस शहर में कितने दिन रुकेंगे? वो मुस्कुराता है, बहुत धीमे से, जितने में राज उधेड़ दूं। ये है हमारी कहानी के नायक अबीर जायदान। चेहरा शांत, पर आंखों में एक ऐसा तूफान। वो मुस्कुराता नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत में नहीं, मकसद में जीता है। वो लौटा है इलाहाबाद की उन्हीं सड़कों में जहां कभी उसके अपने दफन हुए थे। अब वो सवाल नहीं पूछता, सीधे हिसाब करता है। दीवाना कर रहा है